तो आज के इस सेशन में इस अंकल के खोपड़ी में कितने हड्डी है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सो प्लीज़ अंकल गुस्सा मत होइएगा, आपके खोपड़ी में जो भी हड्डी है उन सबको अपने चेलवा को बताना ताकि याद कर सके। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। देखिए, अगर ओवरऑल इस स्कल सिस्टम की बात करें खोपड़ी की, तो इसमें ओवरऑल 29 हड्डी होती है। कितनी? 29 हड्डी में 6 हड्डी हमारे दोनों कान में पाई जाती है, मतलब 3-3 के ग्रुप में होते हैं। तो 29 में से 6 निकालें तो बचेगा कितना? 23। अब 23 हड्डी में एक ऐसी हड्डी होती है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। इस हड्डी का नाम है हायोइड। हायोइड हड्डी जो है ना, ये मुख्य रूप से हमारे गला के अंदर जो स्वर यंत्र होता है उसके जस्ट पास में होता है, कुछ इस तरह से ये हायोइड हड्डी। इसके ऊपर से ऐसे ये जीभ हमारा जुड़ा होता है, मतलब इस हड्डी का कनेक्शन जीभ से है, अर्थात इसी हड्डी के ऊपर जीभ हमारा फ्लोट करते रहता है कुछ इस तरह से, ठीक ना। देखिए, होता क्या है कि जब इस अंकल को फांसी दिया जाता है ना, मतलब किसी कैदी को, अंकल को ही नहीं, तो उस कंडीशन में इसके गले में फंदे लगाए गए होंगे, रस्सी, तो रस्सी का कनेक्शन इसके ऊपर पड़ता है। और जब जल्लाद उस हैंडल को दबाता है ना, तो रस्सी का ज़्यादा दबाव इस हायोइड हड्डी के ऊपर पड़ता है और ये टूट जाता है। जब ये हायोइड हड्डी टूट जाता है ना, तो कैदी का जीभ जो है ना ऐसे बाहर निकल जाता है, बेचारा तड़प के मर जाता है। तो फांसी के कंडीशन में ये हड्डी टूट जाता है। तो अगर इस हड्डी को निकाल दे तो अपने पास टोटल कितना हड्डी बच रहा है? 22 हड्डी बच रहा है। और 22 हड्डी को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप का नाम है क्रेनियम बोन, जिसकी संख्या 8 होती है, और दूसरा होता है फेशियल बोन, जिसकी संख्या 14 होती है। और वही चीज़ हम इस पूरे डायग्राम में दिखाए हैं। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ से कहानी, उसके बाद इधर से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए, 22 हड्डी में सबसे पहले हड्डी की बात करें तो उसका नाम है फ्रंटल हड्डी। ये वाला, इस हड्डी की बात करें जो आपको अलग अलग कलर से दिखाया गया है। फ्रंटल हड्डी जो है ना, ये हमारे आगे का पार्ट से, ये वाला है ना। जब कभी ब्रेकअप होता है ना, तो क्या करते हैं, दीवार पर हम लड़ाते हैं अपनी सर को, ये मुड़ी को। तो जिस हड्डी से वो टकरा रहा है ना, वही हड्डी क्या होता है? तो फ्रंटल हड्डी होता है, जिसकी संख्या 1 होता है। मतलब ये आपको सामने से दिख रहा है 1, लेकिन उधर जाइएगा ना तो एक वही होगा, सिंगल ही होगा। तो इसकी संख्या 1 होता है। अगर इसके जस्ट नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक और हड्डी दिख रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एस्फिनोइड हड्डी। इसकी संख्या भी 1 होती है। कितना होता है? 1 होता है, ये भी संख्या में। एस्फिनोइड हड्डी जो है, ये हमारे जस्ट आंख के दूसरे पोजीशन पर पाया जाता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे होता है तीसरा पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो है ना, ये हमारे यहाँ का भाग वाला, ये वाला होता है ना, जो चंडूला जिसको बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होता है। साइड में आपको एक दिख रहा होगा, एक उस बगल में दिख रहा होगा, और दोनों का कनेक्शन बीच में होता है, जिसको पैराइटल बोन बोलते हैं, ये वाला। यानी जब भी कहीं पे अटैक होता है ना, लोग यहीं पे मारते हैं अधिकतर, पीछे से लुका के। तो वो वाला कौन सा भाग होता है? तो पैराइटल बोन होता है। उसके नीचे आइएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक और हड्डी दिख रहा होगा, जिसका नाम है टेम्पोरल बोन। जो बीच वाला हड्डी होता है, ये वाला क्या वाला होता है? बीच वाला होता है। यानी क्रेनियम का बीच वाला हड्डी कौन होता है? तो टेम्पोरल बोन होता है। इसकी संख्या 2 होता है। एक सामने दिख रहा होगा, एक उस बगल में दिखता है, यानी 2 होता है मुख्य रूप से, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला आप देखिएगा ना, पैलेटाइन बोन, तो इसकी भी संख्या कितना होता है? 2। अगर पूछा जाए कि दिमाग में सबसे छोटी हड्डी कौन है, इस क्रेनियम के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो यही है पैलाइटन बोन, जिसकी संख्या 2 होता है। एक ही साइड एक उस साइड होता है, ठीक ना। मीडियम है, बीच में है, छोटी सी है हड्डी। इसके बाद सबसे जरूरी हड्डी कौन है? ऑक्यूपाइटल बोन। ये उधर से जाकर एक ही सिंगल होता है। ऑक्यूपाइडल जो ये ऑक्यूपाइडल बोन होता है, इस ऑक्यूपाइडल बोन से होकर नीचे से हमारे जो रीढ़ की हड्डी होता है, ये जुड़ा होता है, अंदर की तरफ में जुड़ा होता है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट से, ठीक ना। और यहाँ पे खाली जगह भी होता है, जिसको फेरा मैग्मम कहा जाता है, फेरा मैग्मम। तो लास्ट वाला पार्ट जो ये फ्रंटल यानी बैक, सबसे बैक वाला जो हड्डी है, उसका नाम क्या है? ऑक्यूपाइडल बोन। तो ओवरऑल कितनी हड्डी की संख्या हो गई? तो फ्रंटल बोन की संख्या 1, यहाँ पे 2, और 2 4, 2 6, 2 8, और 1 9, यानी यहाँ पे 9 हड्डी की संख्या। हालांकि आप समझिएगा, तो ये जो हड्डी है एस्फिनाइड हड्डी, ये हड्डी क्रेनियम का भाग नहीं है, फेशियल भाग में आता है। तो इसको निकाल दे तो टोटल कई गो होगा? 8 गो। उसके बाद फेशियल वाला हड्डी जो है ना, ये बहुत झंझटिया चीज़ है। इतना ना ज़्यादा इसमें हड्डी है, छोटी छोटी, कि सबको काउंट करना पड़ता है। आइए शुरू करते देखते हैं। हायोइड हड्डी को तो हम पहले ही हटा दिए थे, क्योंकि ये हड्डी नहीं, ये कंकाल तंत्र में कम ही शामिल किया जाता है। उसके बाद की बात करें तो ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये जिसको भूवन बोलते हैं, ये वाला, इस वाले पार्ट को, इस हड्डी को मैंडिबल हड्डी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। मैंडिबल हड्डी की संख्या 1 होता है। ये सिंगल होता है। ये फ्लोटिंग हड्डी है। जब हम बोल रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, तो बोल रहे थे इस कंडीशन में ये जबड़ा जो पार्ट्स है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हो रहा है, ठीक ना। यानी इस हड्डी के जो टॉप पार्ट है ना, ऊपर वाला, इसी हड्डी के अंदर
मसूड़ा होते हैं जिसमें हमारा जो दांत है ये व्यवस्थित रहता है। तो इसके ऊपर भी जस्ट एक हड्डी है, तो इसके ऊपर वाली हड्डी को मैक्सिला हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिला हड्डी, जो आपको एक साइड में एक भी होगा, एक उस साइड में भी होगा, दोनों बीच में ऐसे कनेक्टेड होंगे, यानी मैक्सिला हड्डी की संख्या कितना होता है? 2। देखिए सबसे दिक्कत वाला जो हड्डी है ना वो नाक वाला है, क्योंकि नाक में हड्डी की संख्या है लेकिन बहुत छोटी छोटी है। हालांकि नाक कार्टिलेजर स्ट्रक्चर है जिसमें हड्डी काफ़ी छोटी होती है लेकिन होती ज़रूर है। तो देखिए अगर हम नाक की बात करें तो नाक में मुख्य रूप से देखिए कितने हड्डी पाई जा रही है। नाक के जस्ट इस वाले कॉर्नर में आप देखिएगा ना, तो एक हड्डी होता है जिसको वूमर बोलते हैं। इसकी सिंगल पीस होती है, सिंगल संख्या होता है। उसके बाद इसी के अंदर एगो और ही हड्डी होता है जो जोड़ा में होता है। उस हड्डी का नाम है इन्फीरियर नेजल कोंक। क्या नाम है? इन्फीरियर नेजल कोंक, जिसकी संख्या 2 होती है। ये मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नाक के जस्ट यहाँ पे और आँख के इस साइड में, यानी आँख का ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, ठीक ना, ये वाला, ये मुख्य रूप से आँख के जस्ट इस साइड में इस हड्डी को जिसकी संख्या 2 होती है, इसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन। जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है और ये दोनों के दोनों यहाँ पे इस सेक्शन में ऐसे यहाँ से ये जुड़े होते हैं, ये वाला पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं? तो जाइगोमेटिक बोन जो हमारा गाल या चीक का निर्माण करता है, चीक, या इसी के ऊपर हमारा चीक व्यवस्थित होता है। समझ रहे हैं? तो ये नॉर्मली याद रखिएगा, इसकी संख्या भी कितना है? 2 है। इसके ऊपर देखिएगा ना, तो नाक के जस्ट ऊपर भी एक हड्डी है, ये वाली हड्डी जिसको हमने कॉलर नहीं किया है। इस हड्डी को नेजल बोन बोलते हैं। मतलब ये वाली हड्डी, ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर ये हटा दे कार्टिलेज ना तो ये वाला हो जाएगा। ये आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे आप टॉर्च करके देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो हड्डी है ना, इसका क्या नाम है? नेजल बोन है। इसकी भी संख्या 2 है, क्योंकि इस साइड भी एक होता है, एक साइड इस साइड में होता है, तो 2 इसकी संख्या भी होती है। अब इसके जस्ट ऊपर कौन होता है? तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग कैमरा, यानी आँख की बात करें तो इसमें भी कुछ हड्डियाँ होती हैं। देखिए आँख का जो सबसे किनारा पार्ट है ना, जहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड होती है, लेक्रिमल ग्लैंड, उस लेक्रिमल ग्लैंड के अंदर लेक्रिमल हड्डी होता है। मतलब उसमें नहीं होता है, उस हड्डी के अंदर वो ग्रंथि होती है। तो जो ग्रंथि का स्पेस है ना हड्डी वाला, उस हड्डी को लेक्रिमल बॉन्ड बोलते हैं, या बोन माने हड्डी बोलते हैं। एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, मतलब ये भी कितना संख्या में? तो 2 होगा। उसके बाद इसी के जस्ट साइड में जब आँख आईबॉल बाहर निकलता है ना, तो उसमें भी आपको एक और हड्डी उसके जस्ट बगल में ही दिखाई देती है। उस हड्डी को हम इथमोइड बोन बोलते हैं। तो ऐसे ओवरऑल हड्डी की संख्या इसमें टोटल कितना हो जाता है? तो 23 हो जाता है। हमने कान वाली हड्डी को इसमें नहीं दिखाया है, क्योंकि कान वाली हड्डी स्कल के कंडीशन में कभी कभी नहीं भी आता है। तो आई होप आपको स्केलेटन सिस्टम, यानी इस अंकल के खोपड़ी में जितना हड्डी होगा वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ किसी अदर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।